अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि MCF क्या होता है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर क्या होता है और इसको किस तरीके से प्लेस करते हैं। अच्छा, ये आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आपके पास दुकान पे एक बंदा चीज़ खरीदने आता है और वो चीज़ खरीद के चला जाता है। अब घर जाके देखता है, बॉक्स में थी, घर जाके उसने देखा, उसने कहा जी ये तो टूटी हुई है। फर्ज करें ग्लास था, वो कहते हैं जी मुझे टूटा हुआ ग्लास मिला है। वो आपकी शॉप पे वापस आता है और आपको कहते हैं जी चेंज कर दें या मेरे पैसे वापस कर दें। आप उसको चेंज करके दे देते हैं, रिप्लेस करके दे देते हैं, पुराने वाला रख लेते हैं, नया उसको दे देते हैं। लेकिन अमेज़ॉन या ऑनलाइन की दुनिया में हम क्या करेंगे, वो तो हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन ऑर्डर उसके पास पहुंचा, उसने कहा जी इसमें मसला है, ठीक नहीं है। पिलो था, उसने कहा जी फटा हुआ है, उसने कहा जी ऊपर दाग है। ग्लास था, उसने कहा जी टूटा हुआ है। कोई टॉय था, उसने कहा जी नहीं चल रहा। कोई बैटरी की प्रोडक्ट थी, मोबाइल फ़ोन था, उसने कहा जी ऑन ही नहीं हो रहा। तो कोई भी मसला आ गया, अब आपने उसको कहा कि जी आप मुझे ये ऑर्डर वापस भिजवा दें, मैं आपको इसके बदले नया भेज देता हूँ। अब इस पे कुछ जगहों पे आप क्या करते हैं कि नॉर्मली, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जो हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम देखते हैं जी 8, 10, 15 डॉलर का ऑर्डर है, तो हम कहते हैं जी आप रख लें और हम आपको रिप्लेसमेंट भी भेज रहे हैं, आप हमें वापस ना भेजें। जिसकी प्राइस ही 10-15 डॉलर है, उसकी कॉस्ट 3-4 डॉलर होती है, बाकी FTA फीस होती है। अब हमारे पास वो वापस आएगी, वापसी के चार्जेस भी हम पे करें क्योंकि हमारी गलती है, सेलर की गलती है। अब वापस आके उतने की प्रोडक्ट नहीं होगी जितने उसके ऊपर पैसे लगा देंगे और आने के बाद वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। अब इस पे आप लोग एक ये भी बात सोच सकते हैं जी लोग इस तरह तो फिर अब्यूज़ कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं और लोग करते हैं, ऑनलाइन की दुनिया में अब्यूज़ करते हैं। कितने लोग करते होंगे? 1%, 2%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अब्यूजिव बायर हर जगह पे होता है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो कहेंगे जी ख़राब मिली है, टूटी हुई मिली है, आप कहेंगे प्रूफ भेजें, वो आपको प्रूफ ही बना के भेज देंगे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे रेटिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन की दुनिया है, वो हमारे बारे में कुछ भी ऑनलाइन आके हमारी शॉप पे लिख सकता है जिसे दूसरे लोग देखेंगे। लोग इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम उसको कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपको रिप्लेसमेंट भेजते हैं। ये आपके क्लाइंट को भी पता है। जो भी आपका क्लाइंट होगा, आप उससे जब शुरू में बात करेंगे, उसे बताएंगे कि जी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभार होता है, तो आप उसे बताएंगे जी कभी कभी ऐसा होगा तो हमें रिप्लेसमेंट भेजनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप फिर क्या करेंगे, MCF ऑर्डर क्रिएट करेंगे और उस बंदे को, क्योंकि पहले तो उसने आपसे ख़रीदा था ना, सामान आपके पास नहीं पड़ा, सामान अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है। पहले उसने ख़रीदा, अमेज़ॉन के पास ऑर्डर आया, अमेज़ॉन ने शिप कर दिया, लेकिन अब तो वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा। तो अब अमेज़ॉन को कैसे पता चलेगा जी आपने इसको भेजना है? चैट तो आपकी और उसकी आपस में हो रही है, ईमेल तो उसने आपको की है। तो फिर आप ये MCF का टैब यूज़ करेंगे, यहाँ पे जाके उसका एड्रेस वगैरह लिख के, उसकी डिटेल लिख के अमेज़ॉन को बता देंगे जी ये वाली प्रोडक्ट इस बंदे को दोबारा भेज दें, तो अमेज़ॉन उसको दोबारा शिप कर देगा। पुरानी आपकी मर्ज़ी है, अगर महंगी है तो वापस मंगवा लेंगे, बहुत सस्ती है आप कहते हैं जी फ़ायदा ही नहीं वापस मंगवाने का, तो आप कहेंगे वो भी आप रख लें, मैं आपको नई प्रोडक्ट भी भेज रहा हूँ। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब मैंने आपको टैब्स बताए थे, तो आपको याद है यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑर्डर्स का टैब आया था जहाँ पे क्रिएट MCF ऑर्डर लिखा हुआ था। अब हम इस पर डिटेल में जाएंगे। हम ऑर्डर्स के टैब पे आए, क्रिएट MCF ऑर्डर पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये MCF ऑर्डर क्रिएट जहाँ पे होता है वो वाला टैब खुल चुका है। अच्छा, अब हमने जिसको ऑर्डर भेजना है, जिसने पहले ऑर्डर प्लेस किया था, वो हमें कहाँ से मिलेगा? हम लोग ऑर्डर पे जाएंगे और ऑर्डर पे जाके मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। MCF एक अलग टैब में खुला होगा और मैनेज ऑर्डर्स अलग टैब में खुले होंगे। अब ये हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हमें पहले आए हुए थे। अब हमें पता है हमारी जिससे भी बात हो रही है उसका ऑर्डर नंबर क्या है, या हम उसे कहेंगे ऑर्डर, हम कहेंगे जी हमें आप अपना ऑर्डर नंबर दे दें। एक तो वैसे भी जब चैट हो रही होती है तो आपके पास जब उसकी डिटेल पे जाते हैं तो मिल जाता है, लेकिन आप उसे चैट में बताएंगे जी प्लीज़ मुझे अपना ऑर्डर नंबर दे दें, वो आपको अपना ऑर्डर नंबर दे देता है। बल्कि हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा। हम लोग मैसेजेस पे जाते हैं, यहाँ पे हमने ऑल मैसेजेस पे क्लिक किया। अब ये हमारे पास जिससे भी बात हो रही है, ये देखें, ये इस बंदे से हमारी चैट हो रही है, तो ये साइड पे देखें इसका ऑर्डर ID आ रही है यहाँ पे। तो जो भी आपको मैसेज आया होगा, अगर हम नीचे वाले मैसेज पे चले जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी ऑर्डर ID ये यहाँ पे आ गई। ये देखें, ये ऑर्डर ID हमारे पास आ रही है, ये शो हो रहा है हमारे पास। अगर हम किसी और के पास चले जाते हैं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी ये जो बायर है इससे हमारी बात हो रही है, इसका ऑर्डर रिप्लेस करना है, तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डर ID आ गई है। ठीक है, आपने क्या किया,
ऑर्डर आईडी यहाँ से कॉपी कर ली, कंट्रोल सी किया, हमने ऑर्डर आईडी कॉपी कर ली और हम ऑर्डर्स में चले गए, मैनेज ऑर्डर्स में चले गए। अब यहाँ पे जाके हमने कहा कि ऑर्डर आईडी के हिसाब से हमें सर्च कर दे। अच्छा, एक आपने यहाँ पे देख लें, हो सकता है जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा व्यू FBA ऑर्डर्स और FBM के ऑर्डर कोई नहीं आ रहे, तो आप FBA ऑर्डर पे गए या FBM ऑर्डर पे, जिसको भी आपने चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने कहा जी ऑर्डर आईडी के हिसाब से मुझे सर्च करके दे दे कि मैंने इस बंदे को भेजना है। मैंने लिख के ऑर्डर आईडी एंटर किया तो मेरे सामने उसकी डिटेल आ गई, ये उसका मेरे पास एड्रेस आ गया, ये बायर का नाम आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्रिएट MCF ऑर्डर में उसका कंट्री, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया। अब ABC कोई भी नाम है, स्ट्रीट एड्रेस मैंने उसका लिखा, कहाँ से लिखना है क्योंकि हमारे पास उसके ऑर्डर आईडी है, ये हमारे पास उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास उसका एड्रेस आ रहा है। अब ये एड्रेस हो सकता है आपको ना शो हो रहा हो, इसको ब्लर किया गया हो क्योंकि ये किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके सामने यहाँ शिप टू के नीचे एड्रेस आ रहा होगा, वो एड्रेस उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है। सिटी पूरा एड्रेस आ रहा होता है आपके पास, स्टेट, पोस्ट कोड, अगर कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है ना भी लिखें तो इसके नीचे लिखा आ रहा है, ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब अमेज़ॉन को हमने बताना है कि जी कौन सा ऑर्डर भेजे। ऑर्डर नंबर तो हमने वहाँ से लेके ऑर्डर्स में देखा ना, लेकिन आइटम क्या है, अमेज़ॉन को हमने अब इसकी आइटम बतानी है। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास, ये देखें, ये आइटम आ रही है यहाँ पे, ये जब आप मैनेज ऑर्डर्स में हमने जाके ऑर्डर आईडी लिखा तो पूरी डिटेल आ गई। हमने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक किया तो हमारे पास वही पेज खुल गया जिसके ऊपर ये SN नंबर आ रहा होता है, ये लास्ट पे आ रहा है। ये SN नंबर उठा लिया यहाँ से, इसको हमने कॉपी किया और अपने वापस टैब पे आ गए और हमने यहाँ पर SN नंबर में इसको पेस्ट कर दिया। अब अमेज़ॉन को पता चल गया कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है जो आपने अपने बायर को दोबारा भिजवानी है। आपने ये लिखा ऑर्डर आईडी, अगर आप अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ भी लिखना चाहें, कोई भी ऑर्डर आईडी तो लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली ऑर्डर आईडी आपको जनरेट कर देगा। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि साथ जो पैकिंग स्लिप है उस पर थैंक यू लिखना है या उस पर सॉरी करना है आपने कि जी आपको ऑर्डर ख़राब मिला था, हम अपॉलोजी करते हैं, नेक्स्ट हम एहतियात करेंगे, हम अच्छी सर्विसेज देंगे, कुछ भी आपने लिखना है वो यहाँ पे लिख के आप ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है स्टैंडर्ड और एक्सपेडाइटेड, यानी स्टैंडर्ड डिलीवरी भेजनी है या फास्ट, एक दिन में मिल जाए या नॉर्मल 2-3 दिन में मिल जाए। ये जब आप पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख देंगे उसका सारा, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा एक्सपेक्टेड कि स्टैंडर्ड 3 दिन में मिलेगी, एक्सपेडाइटेड 1 दिन में मिलेगी। जैसे ही आप उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आगे फिर मजीद कुछ काम नहीं होता, बस आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, अमेज़ॉन को पता चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट थी, इस एड्रेस पे भिजवा दें, अमेज़ॉन ये प्रोडक्ट आपके बायर को दोबारा भेज देगा। चलें जी, आप लोगों ने MCF सीख लिया, बड़ा ही आसान था। कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, कोई ना कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, जेन्युइन केसेस भी होते हैं, सारे फ्रॉड केसेस नहीं होते, जेन्युइनली भी होता है। प्रोडक्ट है, चाइना से बन के आई या सिंगापुर से बन के आई, कहीं से भी बन के आई, मसला हो सकता है उसके अंदर। और फिर आप ये सोच सकते हैं कि जी हम तो इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन एक एक प्रोडक्ट की नहीं होती, इंस्पेक्शन भी ऐसे होती है कि अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो रैंडमली इंस्पेक्शन टीम जाती है, 10 बॉक्सेस में है, वो कहते हैं जी इस बॉक्स में से 2 यूनिट निकाल दो, इसमें से 3 निकाल दो, इसमें से 1 निकाल दो। तो रैंडमली चेक करते हैं, एक एक यूनिट को इंस्पेक्शन टीम चेक नहीं करती। और ना इस तरह पॉसिबल होता है कि एक चीज़ कंप्लीट पैक होने के बाद आप एक एक चीज़ को खोल के करें, तो वो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। उसकी बजाय हमें ये बात फ़ायदे में रहती है कि अगर कोई 1, 2, 3 रिटर्न्स आ भी जाएँ, हम उनको रिप्लेसमेंट कर देंगे या हम उनको रिफ़ंड कर देंगे, तो ये चीज़ फ़ायदे में है, बजाय इसके कि हम पूरा ऑर्डर कंटेनर तैयार करने के बाद उसको खोल के एक एक को फिर चेक करें, फिर रीपैक करवाएं, वो कॉस्ट हमारी बहुत ऊपर चली जाती है। तो जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पेश आएगी, आसान चीज़ है, आपको समझ में आ चुकी है।